साथियों 2 मिनट में मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा क्योंकि समय काफी हो चुका है और आप लोगों से निवेदन है कि कृपया करके कंसंट्रेट करके मेरे चेहरे की तरफ देखो। जो जहां पर भी हो वो वहीं से मेरे चेहरे की तरफ देखो। 2 मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा। सम्मानित साथियों मैं अभी आपके बगल में इधर साइड में बैठा हुआ था, मंच के राइट हैंड साइड में, और मैं सोच रहा था उस बात को बताने से पहले मैं बच्चों आप लोग शांत रहो बेटे, शांत रहो। अपने जिन लोगों ने दुनिया में मानवता के कल्याण के लिए काम किया, इस दुनिया को सबसे अच्छी जीने का रास्ता बताने वाले बुद्ध को नमन करते हुए, कबीरदास, रविदास, फूले साहू, बाबा साहब, मान्यवर साहब, कांशीराम जैसे महापुरुषों को नमन करते हुए मंच पे भिक्षु संघ जो भी जहां पर भी है और आप सभी बैठे हुए सभी बुद्धिजीवी साथियों, बहन जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आप सभी के बीच में जय प्रकाश अपनी तरफ से जय भीम का उद्घोष करता है। सम्मानित साथियों, मैं अभी यहाँ पे बैठा हुआ सोच रहा था कि 18 मार्च 1956 को आखिर बाबा साहब ने ये बात क्यों कही कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। आगरा में आकर के ही क्यों कही। सम्मानित साथियों, इस बात को मैं सोच रहा था। आज मुझे इस मंच पे जब मैं देख रहा था आप जैसी मूर्तियों को, तो सम्मानित साथियों मुझे आभास हुआ कि बाबा साहब को आगरा की धरती से बहुत बड़ी उम्मीद थी, इसलिए बाबा साहब को आगरा की धरती पे आकर के ये बात कहनी पड़ी। सम्मानित साथियों, आगरा के मंच पे मैं कई बार आने का प्रयास किया, आया भी मैं, लेकिन आज मुझे ऐसा आभास हुआ जिस प्रकार के आप बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, आगरा के कर्णधार लोग बैठे हैं, मुझे ऐसे लगता है जैसे 500 लोगों की नहीं 50,000 लोगों की भीड़ मेरे सामने सम्मानित साथियों बैठी हुई है। साथियों, भी हमारे साथ संजय भाई साहब ने एक बात कही थी और उस बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहता हूं, हमारी बहन ने भी कही थी, शायद किरण नाम है उनका, उन्होंने भी कहा था कि जब सम्राट अशोक राजा थे तो सम्मानित साथियों अपनी सीमाओं को लांघते हुए वो और देशों में धर्म का प्रचार किया। चाहे सम्राट अशोक की बात हो, यही बात आगे चल करके मान्यवर साहब कांशीराम जी ने कही कि मेरे सपनों का भारत सम्राट अशोक का भारत होना चाहिए। सम्मानित साथियों, कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक आपके पास सत्ता नहीं होगी आपका धर्म फलेगा फूलेगा नहीं। सम्मानित साथियों, सत्ता में आना बहुत जरूरी है, ये बात हमको मान्यवर साहब कांशीराम बता करके गए, वरना ऐसा होगा ये धर्म अन्य धर्मों की तरह, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्मों की तरह कई एक जातियों में सिमट के न रह जाए। इसलिए सम्मानित साथियों, अगर इसको जातियों के चंगुल से बाहर निकालना है तो आपको सत्ता में आसीन होना आपके लिए बहुत जरूरी है। सम्मानित साथियों, इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप चारों दिशाओं में काम करो। बाबा साहब ने भी चारों दिशाओं में काम किया। आपको जानकारी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दुनिया के नंबर 1 1 से लेकर 100 तक के विद्वानों को ढूंढने का काम किया, तो बाबा साहब को नंबर 3 देने का काम किया। लेकिन कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने कहा नहीं, बेशक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अपने आप में नंबर 1 की यूनिवर्सिटी होगी, लेकिन हम अपने तरीके से दुनिया के 100 विद्वानों को ढूंढने का काम करेंगे। और सम्मानित साथियों, जब उसके बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 100 विद्वानों को ढूंढने का काम किया तो बाबा साहब को नंबर 1 देने का काम किया। सम्मानित साथियों, अपनी बात तर्क से कही कि इस दुनिया में हर एक इंसान 5 मोड्स में अपनी जिंदगी जीता है। आप विद्वान साथी हैं, इनको चुप करो बच्चों, शांति से। आप विद्वान साथी हैं, सम्मानित साथियों, हर एक इंसान 5 मोड में अपनी जिंदगी जीता है। इस बात को समाप्त करके आपके बीच, आप मत बोलो सर, आप मत बोलो, मैं खुद कर लूंगा शांति से। 5 मोड्स में अपनी जिंदगी जीता है, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, प्राकृतिक। 5वें मोड पे हमारा कब्जा नहीं है। लेकिन सम्मानित साथियों, ये 4 मोड ऐसे हैं जिसमें उत्थान करने के लिए विद्वान जगह जगह पे लोग पैदा हुए। किसी ने नेल्सन मंडेला जैसे ने राजनीतिक क्षेत्र में काम किया, किसी ने प्रोटनवाद जैसे ने और क्षेत्रों में काम किया। लेकिन सम्मानित साथियों, जिन लोगों ने जिन जिन क्षेत्रों में काम किया उनको सफलता तो
मिली, लेकिन उस सफलता को प्राप्त करने के लिए लाखों लाखों लोगों की जान गई, तब जाके सफलता मिली। उसके बावजूद भी एक क्षेत्र में काम किया, उसी क्षेत्र में सफलता मिली। लेकिन बाबा साहब जैसे विद्वान इस धरती पे ऐसे पैदा हुए जिन्होंने एक में नहीं चारों क्षेत्र में काम किया और एक भी आदमी की जान को नहीं जाने दिया। इसलिए बाबा साहब जैसी पर्सनैलिटी सम्मानित साथियों इस धरती पे पैदा होनी बहुत मुश्किल है। इसलिए बात कही थी सरगम भाई ने, भीम नहीं आएंगे दोबारा। मेरे सम्मानित साथियों, आप लोगों से मेरा निवेदन है, बाबा साहब ने कहा था कि मैं चला जाऊंगा आपके बीच में से, लेकिन मैं आपको संविधान लिख करके दे करके जाऊंगा। जब तक इस देश में संविधान जिंदा रहेगा तब तक समझ लेना ये अम्बेडकर भी जिंदा रहेगा सम्मानित साथियों। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, आओ इस देश को बचाने के लिए मुहिम चलाओ। बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए मुहिम चलाओ। मेरे समाज के लोगों, एक बात बता करके जाप करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ सम्मानित साथियों। इस दुनिया के किसी भी देश में, इस दुनिया के किसी भी देश में ना कोई 5 बार मुख्यमंत्री बना है, ना प्रधानमंत्री बना है, ना राष्ट्रपति बना है। मेरे समाज के लोगों, अगर आप लोगों ने साथ दे दिया, आप दे रहे हो, पूरा देश दे रहा है। दुनिया के इतिहास में पहली बार पन्ने में ऐसा लिखा जाएगा कि आपके समाज की बेटी, आपके समाज की बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी सम्मानित साथियों। ऐसा इस दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, आओ हम सम्मानित साथियों, मैं देख रहा था बाहर लगी हुई थी, मैं तो सोच रहा था कि इतना पैसा आगरा के लोग डोनेट करते हैं, इसको रखते कहाँ हैं लोग, इसको रखते कहाँ है सम्मान? 1 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख, लाख 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 लाख। मेरे सम्मानित साथियों, मेरा आप लोगों से निवेदन है आगरा के भैया सम्मानित साथियों, आप चाहो तो अकेले आगरा से ही बहन कुमारी मायावती को 5वीं बार मुख्यमंत्री बना सकते हो आप लोग सम्मानित साथियों। हम लोग बहन जी के जन्मदिन पे 15 जनवरी के दिन पर सम्मानित साथियों, हम बहन जी के लिए 5वीं बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम रथ को तैयार कर रहे हैं। मैं आपसे डोनेशन मांगने नहीं आया हूँ, मैं आपसे डोनेशन मांगने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं आपको बताने आया हूँ सम्मानित साथी। भैया सुनो, अब मत करो भैया, बाबूजी बिल्कुल शांति चाहिए मुझे, शांति। ये मत करो, मुझे फूल वूल की कोई जरूरत नहीं है भाई साहब, आराम से सुनो आप। तो सम्मानित साथियों, हम रथ निकाल रहे हैं जिसमें साथियों समय कम है। मान्यवर साहब काशीराम अपनी लाइनों में कहते थे, मेरे पास समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है। तो हम लोगों ने मन बनाया है कि हम 5 साल का काम 1 साल में करेंगे सम्मानित साथियों। कैसे? हम रथ निकालेंगे, टाटा 207 को हम सजाएंगे और उस पर लिखेंगे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर 5वीं बार बसपा सरकार बनाने हेतु संपूर्ण उत्तर प्रदेश में हम रथ का वितरण करेंगे सम्मानित साथियों। 4-5 प्रोग्राम एक साथ चलाएंगे। नंबर 1, 1 लाख झंडे, बहुजन समाज पार्टी के 1 लाख झंडे हम घर घर में लगाने का काम करेंगे। नंबर 2, वॉल पेंटिंग करेंगे। नंबर 3, साथ के साथ हम नुक्कड़ सभाएं करेंगे और उसके बाद हम लोग शाम को कैडर कैंप करेंगे। और इस उत्तर प्रदेश में जितने भी गैर राजनीतिक संगठन चल रहे हैं सबकी तरफ से अपील करवाएंगे कि हम भी बहन जी को 5वीं बार सीएम बनाना चाहते हैं सम्मानित साथियों। इसलिए मैं समय ज्यादा ले गया, मैं माफी चाहता हूं और मैं पूरे मंच का धन्यवाद करता हूं। इतनी बड़ी मूर्ति आप लोगों ने बुद्ध की लगाई, स्टैचू आपने बुद्ध की लगाई, मैं सबका साधुवाद करते हुए ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग 5वीं बार बहन जी को सीएम बनाने के लिए काम करेंगे। सभी महापुरुषों का साथियों, बहन जी ने कितने आराम से ब्राह्मणों के हमें खिलाफ नहीं होना है। अगर सम्मानित साथियों 2007 के सरकार के अंदर 56 सीटें ब्राह्मणों को दी बहन जी ने, उसमें से 41 विधायक बनकर के आए। अगर वो चाहते तो अपना समर्थन गिरा देते, अपना समर्थन वापस लेते और बहन जी को सीएम नहीं रहने देते, तो बहन जी तुम्हारे स्मारक नहीं बना पाती सम्मानित साथियों। हमें सभी जाति धर्मों के लोगों को एक साथ मिलकर के इस मूवमेंट में जोड़ना है और आपका सभी का साधुवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को बयान देता हूँ। उम्मीद करता हूं कि आप भी साथियों उस काम को करेंगे, मैं भी करूंगा। इंग्लिश में एक स्टेटमेंट है, आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि
कि टू विच यू कैन डू आई कैन नॉट, टू विच आई कैन डू यू कैन नॉट, बट व्हेन वी आर टुगेदर वी कैन डू एवरीथिंग। जिसको मैं कर सकता हूँ उसको आप नहीं कर सकते, जिसको आप कर सकते हो उसको मैं नहीं कर सकता, लेकिन दोनों एक साथ मिल जाए तो हम सब कुछ कर सकते हैं। सम्मानित साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को बयान देता हूँ। आप सभी का साधुवाद, पूरे आगरा की पूरे सभी बुद्धिजीवी लोग का साधुवाद करते हुए, सभी आम जनमानस का साधुवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को बयान देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय काशीराम, जय बसपा, नमो बुद्धा। धन्यवाद सम्मानित साथियों।